हेलो गाइस, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोगों के जो रिस्पांस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे भी वीडियो बनाने का बहुत मन होता है कि हाँ, आप लोगों के लिए कोई वीडियो बनाऊं, आप लोगों के पार्टनर की एनर्जी के ऊपर और चीज़ों के ऊपर। दूसरी चीज़ की जो भी यहाँ पे पॉजिटिव अफर्मेशन आपको दी जाती है, जो भी आपको पॉजिटिव चीज़ें बताई जाती हैं, आज आपको हो सकता है कि ना समझ में आ रही हों चीज़ें कि मैम ऐसे क्यों बोल रही है, मैम ऐसे क्यों बोल रही है। जिस पे बीतती है वही जानता है। लेकिन आज नहीं कल, कल नहीं परसों, जब आप इस पेन को झेल के और चीज़ों को अपनी लाइफ में आगे नियर फ्यूचर देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि मैम क्यों झेल ये सब चीज़ें बता रही हैं, मैम ये सब चीज़ें क्यों आपसे कह रही हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आदमी कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में देख लेता है, समझ लेता है, तभी वो दूसरों को राय देता है। तो इस बात पे कभी भी माइंड मत कीजिएगा कि मैम इतना बोल रही है, मेरे ऊपर बीत रही है, तो मैं ही जानती हूँ इस चीज़ का, या मैं ही जानता हूँ कि क्या सिचुएशन है और कितना मुझे पेन हो रहा है। वो मैं समझ सकती हूँ कि आप पेन में होगे, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको अगर फॉरगिवनेस की उसमें रखोगे तो आप नियर फ्यूचर देख पाओगे कि जो मैम ने कहा वो आपके लिए कितना फ़ायदेमंद था। खैर छोड़िए, उन सब बातों में मैं नहीं जाना चाहती हूँ। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो ये है कि 10-10 पोर्टल के बाद आपके और आपके पर्सन के रिलेशन की में क्या होगा, किस तरह की चेंज आएंगे आपके पर्सन और आपके रिलेशन में। ये 10-10 पोर्टल पे वीडियो है। और दूसरी चीज़ की ये टाइमलेस रीडिंग होती है, जनरल होती है, कलेक्टिव होती है, सभी ऑल जोडियक साइन वालों के लिए होती है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर जोडियक साइंस ज़्यादा नहीं बताती हूँ, क्योंकि अगर जोडियक किसी के अगर किसी के नहीं आए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और लोगों को लगेगा कि मेरे लिए ये रीडिंग नहीं है। इसलिए अगर आपकी सिचुएशन से मेरी रीडिंग मैच करती है तो ये रीडिंग आपकी है। अगर सिचुएशन से आपकी मैच नहीं कर रही है तो आप कोई और वीडियो देख सकते हैं। टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आती है तब से आप एप्लीकेबल है और आपके लिए तब से लागू होगी ये रीडिंग। और मैं पेड रीडिंग भी करती हूँ, तो आप लोगों में से जो भी लोग मेरी पेड रीडिंग को लेना चाहे तो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप पे आप मैसेज डालिए, उसमें हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज 10-10 के पोर्टल पे आपके पार्टनर की और आपके रिलेशन में अब क्या चेंज आने वाले हैं। जब तक मैं कार्ड को शफल कर रही हूँ तब तक आप अपने पार्टनर को अच्छे वे में याद कीजिए, अपने पार्टनर को के साथ बिताए हुए लम्हों को याद कीजिए और गुड वे में याद करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि इंसान अपने सुखों को बहुत जल्दी भूल जाता है और दुखों को बहुत याद रखता है। ये बहुत मतलब एक क्लियर कट बात है कि सुख तो बहुत जल्दी भूल जाता है और दुख बहुत ज़्यादा याद रहते हैं। तो जो भी अच्छे मोमेंट आपने अपने पार्टनर के साथ बिताए हैं उनको याद करिए और उसके अकॉर्डिंग वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। आप 3 टाइम नाम लीजिए अपने पार्टनर का और पूरा फोकस अपने पार्टनर पे ही रखिए, जिससे मैं उनकी एनर्जी को बहुत अच्छे से पिक कर पाऊँ। चलिए, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि 10-10 पोर्टल के बाद मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और मेरे व्यूवर्स के बीच के रिलेशन में क्या होगा। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि 10-10 पोर्टल के बाद, या 10-10 पोर्टल से मेरे व्यूवर्स बहुत ज़्यादा हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि 10-10 पोर्टल के बाद मेरे व्यूवर्स के रिलेशन और उनके पार्टनर के रिलेशन में क्या होगा। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि व्यूवर्स के पार्टनर और उनके रिलेशन में 10-10 पोर्टल के बाद क्या होगा। ओके, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी के साथ निकल रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वांड्स, द सन, द हेरोफेंट, 8 ऑफ वांड्स। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के और उनके पार्टनर के बीच 10-10 पोर्टल के बाद उनका रिलेशन कैसा रहेगा। इस पोर्टल का उनके रिलेशन पे क्या असर पड़ेगा। जस्टिस,
4 ऑफ कप। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और मेरे व्यूवर्स के बीच इस पोर्टल का क्या असर होगा उनके रिलेशन में। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और उनके 10-10 पोर्टल के बाद इस रिलेशन में क्या चेंज आएंगे। ओके, 9 ऑफ वांड्स, स्ट्रेंथ, नाइन ऑफ सॉर्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और बॉटम की एनर्जी है किंग ऑफ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जो कि एक्चुअली बॉटम की जो एनर्जी निकलती है वो ओवरऑल एनर्जी होती है हमारी रीडिंग की। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन, जैसे आप अपने पर्सन को, आप अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में है कि आपको ये लग रहा है कि आपकी लाइफ से कुछ चला गया। यहाँ पर भी आपके पार्टनर को भी यही लग रहा है कि मेरी लाइफ में सब कुछ होने के बाद भी मेरे पास इमोशंस की कमी है, मेरे पास प्यार की कमी है, मेरे पास उस फीलिंग की कमी है जो मेरा पार्टनर मुझे देता था। तो 10-10 पोर्टल के बाद क्या होगा कि 10-10 पोर्टल के बाद ये सारी चीज़ें रिवील होंगी, क्योंकि आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। उनके लिए, उनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है। पास्ट में जो जिन चीज़ों का स्ट्रेंथ उनके अंदर नहीं था, जिन चीज़ों की हिम्मत नहीं थी उनके अंदर, शायद वो हिम्मत अब आना शुरू हो जाएगी 10-10 पोर्टल के बाद। आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर ऐसी भावना आ रही है कि मुझे चाहिए तो मेरा पार्टनर चाहिए, वरना दुनिया में कोई बंदा नहीं चाहिए। आपके साथ अपने रिलेशन में 10-10 पोर्टल के बाद आपके इस रिलेशन में ग्रोथ होगी, सक्सेस होगी, एबंडेंस होगी। और जो भी उन्होंने सामाजिक एक दायरा जो बना रखा था कि मेरा समाज क्या कहेगा, मेरा परिवार क्या कहेगा, मेरा रिश्ते नाते क्या कहेंगे, मेरे आसपास के लोग क्या कहेंगे, उन सब चीज़ों को ना अब किनारे करते हुए आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। सारी चीज़ों का जो उन्होंने गिल्ट ले रखा था कि बंदा क्या बोलेगा, क्यों बोलेगा, कैसे बोलेगा, अब उन सब चीज़ों को, उन लोगों को किनारे करते हुए आपकी तरफ बढ़ेंगे। फिर आप उनको एक्सेप्ट करो या ना करो, लेकिन वो बढ़ेंगे। ये आपके पर्सन की ना 10-10 पोर्टल के बाद चेंज आएगा आपके पर्सन की लाइफ में। वो आपकी तरफ कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स के बाद यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स आया है, जो कि कम्युनिकेशन को दिखाता है। 9 ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसे बंदे को दिखाता है जो किसी डर में था, लेकिन अगर वो कहीं बढ़ने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो 8 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है, 8 ऑफ वांड्स ये बता रहा है कि वो बंदा अब आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, अब आपकी तरफ ऐसी सिचुएशन में आना चाहता है कि वो इस 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से निकल के, यानी कि किसी स्टक एनर्जी से निकल के, नाइटमेयर्स की प्रॉब्लम से निकल के अब कम्युनिकेशन, क्लियर कट में कम्युनिकेशन करेंगे। जो जस्टिस उन्होंने पहले नहीं दिया, जिन चीज़ों के लिए पहले उन्होंने आपके पक्ष में नहीं बोले, आपके विरुद्ध बोले, आपके अगेंस्ट जाके खड़े हुए, अब उन चीज़ों के लिए आपके फेवर में आते हुए वो दिख रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग चीज़ें होती हुई दिखेंगी आपको। पास्ट की चीज़ों का आज भी उनको बहुत गिल्ट है कि उन्होंने किस तरह से अपनी लाइफ में इन चीज़ों को मैसअप किया, इन चीज़ों को ख़राब किया, और सिर्फ किस वजह से कि मेरा ईगो या मेरा समाज या मेरा परिवार या मेरा जो भी कुछ उन्होंने अपना एक दायरा बना रखा था, उसी दायरे में रह के उन्होंने सारी चीज़ों को ख़राब किया और आपको अपनी लाइफ से जाने दिया। लेकिन अब वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, पैशनेट बहुत ज़्यादा हैं आपके लिए, अपने अंदर वो एनर्जी लेकर आएंगे 10-10 पोर्टल के बाद कि आपकी लाइफ में वो ग्रोथ ला सकें, सक्सेस ला सके। उनके अंदर, खुद के अंदर इतनी हिम्मत आएगी कि वो आपके सामने आके कह सकें कि आप उनकी लाइफ के सबसे लकी चार्म हो। और अब आप वो उस डरी हुई एनर्जी में नहीं रहेंगे, उस ऐसी एनर्जी में नहीं रहेंगे कि जिसमें सब कुछ होते हुए भी उनके पास कुछ नहीं है। अब वो खुद खुल के आपके सामने अपने इमोशंस को बताएंगे, अपने
चीज़ों को बताएंगे, अपने अंदर की फीलिंग्स को बताएंगे। तो 10-10 का पोर्टल जो यहाँ पर कार्ड आए हैं उसके अकॉर्डिंग तो मुझे जो दिख रहा है कि बहुत अच्छा जाने वाला है। और 10-10 का पोर्टल तो वैसे भी बहुत बड़ा पोर्टल होता है जो मेजर चेंज को दिखाता है लाइफ में। अब इन सब चीज़ों के बाद अगर इतना अच्छी एनर्जी है तो अब देखते हैं कि आपके पार्टनर आपसे कहना क्या चाहते हैं इस 10-10 पोर्टल के बाद, या इस 10-10 पोर्टल में आपके पार्टनर आज की डेट में क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आपको। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि उनके पार्टनर अब क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स से, क्या उन कहने की सोच रहे हैं अब मेरे व्यूवर्स को। एक तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि मैंने तुम्हारा दिल तोड़ के, मैंने तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचा के, मैंने तुम्हारे और अपने रिलेशन में थर्ड पार्टी सिचुएशन को लाके मैं तो ये सोचा था कि मेरी दुनिया अब बहुत अच्छी हो जाएगी, मेरी दुनिया इतनी अच्छी हो जाएगी कि मेरे पास दुनिया का हर एक चीज़ होगी। लेकिन मेरी दुनिया, तुम्हारे जाने से मेरी दुनिया ऐसी हो गई कि मैं सिर्फ तुम्हारी यादों में ही हर समय खोया रहता हूँ, मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ, मैं तुमको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा हूँ और इस बात से डरा हुआ भी हूँ कि कहीं अब तुम मुझे अपनी लाइफ से रिवील ना कर दो, मुझे अपनी लाइफ में एंट्री दोगे कि नहीं दोगे। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी तरफ बढ़ना चाहूँगा और जो भी हमारे बीच में दूरियां हैं उनको ख़त्म करना चाहूँगा। मैं एक्शन लेना चाहता हूँ, जो कि अभी मैंने बोला कि जो भी हमारे बीच में दूरियां हैं वो ख़त्म करना चाहते हैं, जो कि नो कांटेक्ट सिचुएशन को भी दर्शा रहा है और ट्रैवलिंग को भी दर्शा रहा है। तो ये अब आपके रिलेशन में सक्सेस चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं। उन्होंने वो ये भी बोलना चाह रहे हैं कि जो भी मैंने तुमको पास्ट में पेन दिया, जो भी मैंने तुम्हारे इमोशंस को हर्ट किया, उन चीज़ों का गिल्ट मुझे है आज की डेट में। उन चीज़ों के बारे में मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ और मैं खुद समझ रहा हूँ, क्योंकि आज की डेट में मुझे भी इमोशनली उतना ही हर्ट किया जा रहा है जितना पास्ट में मैंने तुम्हें किया। तो मुझे शायद मेरी चीज़ों का कर्मा मिल रहा है जिसकी वजह से मैं इन चीज़ों को कर रहा हूँ। और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हारी तरफ बढ़ रहा हूँ, मैंने सारी प्लानिंग कर ली है, मैं तुम्हारी तरफ ही बढ़ना चाहता हूँ। जो भी हमारी लाइफ में टावर मोमेंट आया था, आज उन सब चीज़ों के लिए मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ। जो भी हमारी लाइफ में टावर मोमेंट आया था या सडन आप जो भी हमारी लाइफ में हुआ, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को लेके गिल्ट में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को लेके सोच रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा उन चीज़ों के लिए अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ। तो प्लीज़ तुम मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हारे साथ अपनी फैमिली क्रिएट करना चाहता हूँ। मैं सारी चीज़ों को ख़त्म करके तुम्हारी तरफ ज़रूर बढ़ूँगा। मेरी जो भी साइकिल है, मेरी जो भी एक बाउंड्री है, या जिस भी मैं कार्मिक साइकिल में फंसा हुआ उन सारी कार्मिक साइकिल को ख़त्म करके मैं तुम्हारी तरफ ज़रूर बढ़ूँगा। मेरा वेट करना, और मुझे हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे, लेकिन उस टाइम पीरियड को तुम थोड़ा सा और वेट कर लो। मैं तुम्हारी तरफ 101% बढ़ूँगा और अपनी लाइफ में फिर से ग्रोथ, सक्सेस, अबेंडेंस सब कुछ होगा, प्यार होगा, इमोशंस होंगे, फायर होगा। यानी कि हम दोनों ही वैसे ही जिएंगे जैसे पास्ट में कभी एक साथ जिए थे। तो ये आपकी पार्टनर की करंट मैसेज है जो आपसे कहना चाहते हैं। आपके रिलेशन में विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। तो इतनी अच्छी एनर्जी के साथ आपके पार्टनर आपके साथ 10-10 पोर्टल में आ रहे हैं। तो यूनिवर्स से देख लेते हैं, मोनोलॉजी से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। प्लीज़ एंजल्स बताएं कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपका। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें कि क्या गाइडेंस है आपका। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स के लिए आपका क्या गाइडेंस है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स के लिए आपका क्या गाइडेंस है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, यानी कि आपसे बोला जा रहा है कि आप पास्ट की चीज़ों को होल्ड ना करें, बल्कि उनको रिलीज़ करें अपनी लाइफ से और उन चीज़ों को जाने दें। जैसा कि मैंने पहले भी शुरुआत में भी रीडिंग में ये चीज़ बोली कि पास्ट की चीज़ों को होल्ड करके बैठने से अच्छा है कि आप आगे बढ़ें।
दूसरा आपसे बोला जा रहा है कि टेक टाइम टू आपसे बोला जा रहा है कि आप डीप मेडिटेशन करना शुरू करें अपनी लाइफ में। मेडिटेशन ज़रूर करें। मेडिटेशन से आपको बहुत सारे आपके लाइफ के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप डीप ब्रीदिंग करें। मतलब ब्रीदिंग करने से क्या होगा कि आपके सारे चक्रा ओपन होंगे और आपको अपने क्वेश्चन के आंसर ज़रूर मिलेंगे। और देख लेते हैं कि और क्या एनर्जी है आपके लिए। द आंसर यू नीड आर कमिंग, यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ के जो भी आंसर है ना, वो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाले हैं। आप मेडिटेशन करते रहें और चीज़ों को अपनी लाइफ में लाते रहें। तो ये थी आप आज की मेरी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट करी हो, आपकी सिचुएशन से मैच करी हो, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी से मैच करी हो, आपके पार्टनर के करंट थॉट से मैच करी हो, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, सिर्फ एक थंब को ही आपको टिक करना होता है। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि किस टॉपिक पे और आपको वीडियो चाहिए। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा, नमस्कार।